नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 में पढ़ाए जाने वाले पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी की चर्चा करेंगे। आशा है कि इसे समझकर आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। तो चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं, इस पाठ का सार जानते हैं और साथ ही अभ्यास कार्य भी देखते हैं और उसमें हम कुछ शब्दार्थ भी देंगे जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो प्रस्तुत पाठ में भावपूर्ण और सरस ढंग से पड़ोसियों के कुछ ऐसे व्यवहारों का व्यंग किया गया है जिनके द्वारा वे सहयोग और सद्भावना का दिखावा करते हैं, परंतु उनके मन में हानि पहुंचाने के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं होता। पाठ ऐसे ही शुरू होता है। लेखक लिखते हैं कि लेखक जहां रहते हैं बगल में उनके जो पड़ोसी है उनकी पत्नी का तबीयत हमेशा खराब रहती है। लेखक जानबूझकर परेशान करने की दृष्टिकोण से उसे पूछते हैं कि आज भाभी जी का तबीयत कैसा है। इस पर लेखक के पड़ोसी भी पीछे नहीं रहते, वह भी बड़ी उदारतापूर्ण जवाब देते हैं कि आज उनकी तबीयत सेहत सुधर रही है, ठीक है। यह ऐसा ही होता जैसे किसी काना से आप पूछिए कि भैया आपके उस आँख में रोशनी आई क्या। काना से तात्पर्य होता है जो एक आँख से अंधा होता है और एक आँख से देख सकता है। तो जिस आँख से अंधा है वो उस आँख के विषय में पूछना है कि उसमें रोशनी आई क्या। ऐसे ही बातें हो जाती हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि लेखक के पड़ोसी भी इस धर्म में पीछे नहीं रहते। लेखक को अक्सर सर्दी खांसी हो जाया करती है। भैया सर्दी खांसी की बात जब करते हैं तो आज के समय में तो कोरोना वायरस की याद आती है, नहीं? इससे लोग दूर भागते हैं, अपने अपनों से दूर भागते हैं, नहीं? लेकिन उस समय की बात है जिस समय इन्होंने लिखा था इस कहानी को, ये व्यंग्यात्मक कहानी है। तो जब इनको सर्दी खांसी होती थी तो लेखक के पड़ोसी इनको चताते कि देखिएगा सर्दी खांसी जो है कैंसर का प्रारंभिक रूप होता है, मैंने कहीं से पढ़ा है। लेखक भी इस बात को समझते थे, लेकिन दोनों के इस तरह का व्यवहार बड़े ही आनंददायक होता था। अगर सुनने वाले इस दोनों के व्यवहार को सुने तो वो आनंद देने वाले होते थे, किंतु अंदर ही अंदर दोनों पड़ोसी लड़ने का भाव रखते थे। ऐसे ही होता था कि उनके लेखक लिखते हैं कि जो चीज़ हम बरसों जमा करके रखते हैं, कूड़ा कचरा है ना, टूटी शीशियाँ या जूते चप्पल को हम संजोग के रहते हैं कि कबाड़ी वाला आएगा उसे हम बेच देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ बेचने लायक नहीं होता वो कबाड़ी वाला नहीं लेता। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे सामानों को वो बड़ी ही आसानी से उनके घर के झाड़ी में फेंक देते और फिर दूसरे दिन देखते कि उनके घर के सामने भी कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। तो उस कूड़ा के ढेर को लगा देखकर जब लेखक कुछ बोलते तो आपस में तीसरे व्यक्ति को किसी न किसी तरह के संक्रमण लग जाने की बद्दुआएं देते, लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह काम किया किसने है। इसी तरह से अब लेखक कह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पुरुष जो है मित्रता निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, दूसरी तरफ महिलाएं भी उससे कम नहीं है। महिलाएं क्या करती है, महिलाएं आपस में मित्रता करती है और इनकी मित्रता चीनी चाय पत्ती से प्रारंभ होता है, नहीं? जैसे आप भी देखते होंगे कोई पड़ोसी नया जब हमारे आसपास में आता है तो हम उसको सबसे पहले इनवाइट करते हैं कि आइए ना मेरे घर आइए, एक एक कप एक एक प्याला चाय हो जाए। लेकिन वह चाय का जो प्याला है कभी ना कभी जब आपसी मतभेद होता है, द्वंद्व होता है, तो उसमें उभरकर सामने आ जाता है और फिर कहा सुनी का एक माध्यम बन जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। चाय पत्ती और चीनी के लेन देन से दोनों पड़ोसियों में मित्रताएं हो जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि यह साड़ी शॉल गजरा पर आकर ये टूट जाती है। एक दिन लेखक देखते हैं कि उनके घर पड़ोसी की बेटी एक बंडल लेकर आई है। उस बंडल में वो साड़ी का जो लेखक की पत्नी का था वो साड़ी का बंडल था जो वह देने आई है और वह कही भी है कि आंटी आंटी
मम्मी ने जो आपको शॉल दे रखी है वह उसे मांगी है, और लेखक की पत्नी उसे बाद में देने के लिए कहकर अंतर ध्यान हो जाती है, अर्थात वहाँ से गायब हो जाती है। बाद में जब लेखक को पता चलता है तो लेखक देखते हैं कि उस शॉल पर चटनी का दाग लग जाता है, और वह शॉल बना हुआ किस चीज़ का है? तूश का। तूश क्या होता है? गर्म कपड़ा होता है जो पहाड़ी भेड़ बकरियों के ऊन से बनता है। अब उसको साफ कराने में लेखक को करीब 150 रुपये का खर्च हो जाता है। लेखक को बड़ा बुरा लगता है इस बात को, नहीं कि एक तरफ जहाँ हम पुरुष आपस में तर्क वितर्क करते रहे, वहीं ये महिलाएं इस तरह का व्यवहार करती रही। लेकिन किया भी जाए तो क्या किया जाए, यहाँ तक कि पड़ोसी से उनको सुनने को मिलता है कि वो जो अच्छे प्याज देते थे उसके बदले इनके घर से पिलपिले प्याज मिलते थे, चाय पत्ती, अच्छे चाय पत्ती के जगह पर चाय पत्ती का चूर्ण मिलता था। तो ये स्वाभाविक है, जब हम प्रेम पूर्व और सौहार्द वातावरण में रहते हैं तो एक दूसरे के घर जाना आना, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना सब करते हैं। किंतु जब हमारी वैमनस्यता होती है, जब हम कटुता में आते हैं, तो फिर जीवन भर का जो किया हुआ कार्य है, जो निगेटिविटी है, अर्थात जो नकारात्मक चीज़ है, उसको सामने ले आते हैं। सकारात्मक चीज़ को हम पीछे कर देते हैं, नकारात्मकता को सामने ले आते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि यहीं तक बात नहीं छिपी रह जाती, एक दूसरे के अतिथि को भी दिग्भ्रमित करने पर बात आती है। लेखक पड़ोसी के जो मेहमान है उसको कहीं दूसरे मोहल्ले में भेज देते हैं। इसके ठीक विपरीत पड़ोसी दूसरे के मेहमान को लेखक के घर भेज देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ये उनके केबल का तार भी काट देते हैं, और तर्क देते हैं कि नई पीढ़ियों की आंखें खराब हो जाएंगी, इनका पढ़ना लिखना चौपट हो रहा है। तो लेखक के पड़ोसी भी इसमें पीछे नहीं रहते, वह भी इनके केबल का तार काट देते हैं। तो इस तरह से दोनों में काफ़ी अंतर्द्वंद चलता है, शीत युद्ध चलता है। अंत में लेखक ने यह भी लिखा है कि जिस प्रकार से हम और हमारा पड़ोसी रहते हैं, ठीक वैसे ही व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। क्या? क्यों? क्योंकि आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। नहीं, जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हम भी अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं। वैसे भी आतंकवादियों के द्वारा गोलीबारी हो जाए तो उसको पटाखे फुलझड़ियाँ कह के लेखक कहते हैं कि ये तो होती ही रहती है। वैसे भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, ये जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वो हमें होते ही रहता है। तो इस तरह से हमारा एक व्यक्ति और एक पड़ोसी देश, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति मित्रता कर शत्रुता में बदलता है, और शत्रुता के बाद शीत युद्ध के रूप में चलता है दोनों की शत्रुता, ठीक ऐसे ही पड़ोसी देशों के साथ भी व्यवहार कुछ ऐसे ही बदलता रहता है। तो इस व्यंग्यात्मक शैली में, इस व्यंग्यात्मक कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं तो उसको सही सलामत लौटाना भी चाहिए, और साथ ही साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। एकता में ही बल होता है। अगर हम एक होकर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम पर दुनिया नहीं हंसेगी। तो इस तरह से ये पाठ बहुत कुछ सीख दे रहा है, और हमें सीखना चाहिए कि एक अच्छे पड़ोसी के गुण होने चाहिए कि वो पड़ोसी के सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे को मदद करे, सद्भावना पूर्ण व्यवहार रखे। इन सारी बातों के साथ आज हम इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे देखते हैं कि इस पाठ में कई प्रश्न ऐसे आए हैं जिसे समझना भी जरूरी है। जैसे प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे। तो लेखक अपने पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय अपने घर का कूड़ा करकट उनके घर के पास फेंककर, झाड़ी में फेंककर, साथ ही साथ उनके पत्नी का हालचाल जानकर उदारता का परिचय देते थे। आगे प्रश्न है कि पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते थे। तो पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक यह तर्क देते थे कि इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है, उनकी नज़रें भी खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है।
अगला प्रश्न है कि लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है। तो लेखक ने पड़ोसी और देश की तुलना इसलिए की है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। लेखक का कहना है कि आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी हमारे साथ प्रेम और सद्भावना रखते हैं। दोनों का व्यवहार एक जैसा है, इसीलिए लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना की है। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती थी। तो जैसे कि हमने अभी बताया, समझाया भी था कि लेखक और पड़ोसियों में अक्सर कई बातों पर झगड़ा हुआ करती थी। जैसे कूड़ा करकट को फेंकने पर, एक दूसरे के हालचाल पूछने पर, एक दूसरे के केबल का तार काट देने पर, एक दूसरे के अतिथि को दिग्भ्रमित करके। इन सारी बातों को अगर हम मिला दें तो इसका जवाब बन जाता है कि अक्सर पड़ोसियों के बीच में इन बातों को लेकर झगड़ा होती थी। अगला है पाठ में से है कि कुछ कथन सही दिए हैं, कुछ कथन गलत दिए हुए हैं। तो जैसे तूश के शॉल पर चटनी का दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत परेशान थी, ये बिल्कुल सही बात है। लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसी के प्रति उदार था, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो उदार था ही नहीं, वो तो व्यंग था। जो व्यंग्यात्मक शैली से लेखक उनसे पूछा करते थे और कहा करते थे। आगे है, लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी, बिल्कुल नहीं थी। नहीं, यह भी व्यंग है, क्योंकि लेखक जानते थे। लेखक का कहना था कि इतने दिनों से कोई बीमार पड़ता है तो अब तक वो टे बोल जाता है, लेकिन ये मतलब तात्पर्य होता है कि वो मर जाता है, लेकिन ये मर नहीं रही है। तो वहाँ भी लेखक जो है सो व्यंग करते थे, इसलिए यह भी गलत है। आगे है, पड़ोसियों के बीच चाय की पत्ती, प्याज, साड़ी आदि का लेन देन होता था, यह बिल्कुल सही बात है। लेखक कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने मान लेते थे, यह गलत बात है। ये तो किसी तीसरे व्यक्ति को संक्रमण लग जाए, ये कल्पना करके एक दूसरे से अलग होते थे। आगे एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तुष प्रकरण को अपने शब्दों में समझाइए। तुष प्रकरण क्या है? तो तुष प्रकरण में आ जाएगा कि जब लेखक की पत्नी पड़ोसन से तुष का शॉल ली थी और उस तुष के शॉल पर चटनी का दाग लग गया था, उसे धुलवाने में लेखक को 150 रुपये का खर्च हुआ और उसी दाग के कारण लेखक की पत्नी को दागी का दोषी ठहराया गया और एक दूसरे परिवार में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो गया, पनप गया और शीत युद्ध चलने लगा। इस पूरे प्रकरण को लेखक ने तुष प्रकरण नाम रखा है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप अवश्य बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।